तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 एंड UK07 राइडर के बारे में। सो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे UK07 राइडर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं बिग बॉस से। उनका अपने ही पुराने फ्रेंड्स जैसे कि अरुण शेट्टी, तहलका प्रैंक, ये लोग के साथ फाइट हो जा रहा है, वो भी फिजिकल वाला, जिसकी वजह से अब वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। बेसिकली बिग बॉस ने उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। बट या अब क्या UK07 राइडर सही में बिग बॉस को क्विट करने वाले हैं? इसके बारे में वो लेटेस्ट एपिसोड में बात किए एंड बिग बॉस और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स भी अपना रिएक्शन दिए। तो पहले UK07 राइडर ये क्विट करने वाला चीज अंकिता लोखंडे के साथ डिस्कस कर रहे थे एंड वो उनको बोले कि मैं अपने फैमिली को इस शो में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता एंड इसीलिए आई वांट टू क्विट द शो। जिसको सुनते ही अंकिता की तरफ से एकदम इंस्टेंट रिएक्शन आता है, तू पागल है क्या, ऐसे क्यों बोल रहा है? एंड शायद आप लोगों को पता होगा कि बिग बॉस हाउस में घुसने से पहले एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड उसमें से एक रूल होता है कि अगर आपको घर से बाहर जाना है, क्विट करना है शो को, तो आपको एक हेवी फाइन पे करना होगा। तो अंकिता उनसे पूछती है कि आपके पास 2 करोड़ है? तो UK07 राइडर बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लोग ये सब पर्सनल मैटर और मेरे फैमिली को जो ड्रैग कर रहे हैं, ये चीज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो अंकिता आगे से उनको समझाती है यही तो गेम है ना, आपको कंट्रोल करना होगा। आपने इतने मेहनत से अपने पैसे कमाए हैं और आप बोल रहे हो 2 करोड़ दे दोगे, ऊपर से ऐसे अचानक से क्विट कर देने से इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द शो, इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, योर फैन बेस एंड इवन आपका फैमिली भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे क्विट करके बाहर आओ। फिर UK07 राइडर ये क्विट करने वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किए थे कुछ और भी कंटेस्टेंट्स के साथ, जैसे कि विकी के साथ एंड इवन ईशा के साथ, एंड वो भी ऐसा सिमिलर ही सजेशन उनको दे रहे थे कि ऐसे अचानक से क्विट कर देना इज नॉट द सॉल्यूशन यार। बट UK07 राइडर बताया कि वो खाली एक ही रीजन से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो फैमिली वाला रीजन कि उनका पर्सनल बातें बाहर लाए जा रहे हैं, खाली वही चीज नहीं, उनको एक और बहुत बड़ा चीज चुभ रहा है, वो है उनके फैन बेस दैट इज ब्रो सेना को ट्रोल किया जा रहा है एंड उनको मॉक किया जा रहा है। वो चीज उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने शायद देखा होगा कि हर वीकेंड के बारे में जब भी सलमान खान आते हैं वो UK07 राइडर को थोड़ा सा ट्रोल करते ही है, बट ऊपर से उनके फैन बेस ब्रो सेना को भी थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं। सो हर बात में उनके कम्युनिटी को जो ड्रैग किया जाता है उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड इसी पॉइंट पर वो बोले कि इसलिए वो इतना रफली बिहेव करने लगे, इतना एग्रेसिवली मग वग फोड़ देना। कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, ऐसे वो बाहर नहीं थे, वो यहाँ रहकर फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना ज्यादा कि उन्होंने रिवील करके भी बताया कि वो बाथरूम में जाकर रोए थे अकेले। बट या इसके बाद बिग बॉस UK07 राइडर को कन्फेशन रूम में बताया एंड उन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन एंड बातचीत हुआ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग बात किए साइकाइट्रिस्ट के बारे में, क्योंकि UK07 राइडर रिक्वेस्ट किए थे एक साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि शो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो, विकी ने उनको पॉइंट आउट करके बताया था। तो UK07 राइडर रिक्वेस्ट की तो बिग बॉस इस पर कहे कि हमारा आपके ऊपर 24 घंटों नजर रहता है एंड कभी भी अगर साइकाइट्रिस्ट को 1 सेकंड के लिए भी लगता है कि मेरे को अब बात करना होगा इस कंटेस्टेंट से, तो हम लोग आपको खुद ही बुलाएंगे। इसके बाद बिग बॉस टॉपिक उठाए वो ब्रो सेना वाला, कि वीकेंड का वार में सलमान खान के थ्रू ब्रो सेना को मॉक किया जाता है, ये वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो UK07 राइडर बस रिक्वेस्ट किए कि जो उनके ब्रो सेना को मॉक किया जाता है, हर टॉपिक पर उनका नाम लाया जाता है, ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर पर्सनली उनको लेकर, उनके गेम को लेकर अगर कुछ बोला जाए, क्रिटिसिज्म दिया जाए, तो वो आराम से वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ब्रो सेना जो बोला जाता है, ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर बिग बॉस आगे से रिप्लाई देते हैं कि ब्रो सेना के बारे में बात करना इस घर में कौन स्टार्ट किया था? आपने ही तो स्टार्ट किया था ना। तो ब्रो सेना के बारे में बात करना बाहर की बात कैसे हो गई? अगर आप बात करें तो ठीक, अगर हम लोग कुछ बोले तो वो गलत। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये बोल सकते हो कि ब्रो सेना आपके स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर कोई उस पर मजाक उड़ा दे तो वो गलत है। इसके बाद बिग बॉस ईशा का भी एग्जांपल देते हुए बोले कि एक 19 साल की लड़की आई है ईशा, उनका लाइफ यहाँ पे कितना कंट्रोवर्शियल एंड चर्चे में रहा है, लेकिन वो फिर भी ये सिचुएशन को बखूबी हैंडल कर रही है। तो आपको क्या बस कोने पकड़ के रोने की आदत है क्या? जिस पर रिप्लाई देते हुए UK07 राइडर बोले शायद ईशा ये सब चीज को हैंडल करने में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। फिर बिग बॉस UK07 राइडर को समझाते हैं कि वीकेंड का वार में सलमान खान आकर जो भी बोलते हैं, जिस तरीके से भी बोलते हैं, वो खाली आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके फैन शायद आपसे खुश नहीं है। बट स्टिल UK07 राइडर फिर से वही वाले पॉइंट में आ जाता है कि बार बार ब्रो सेना को कोट करके जो बोला जा रहा है उससे ही फील्स टारगेटेड। तो बिग बॉस बोल देते हैं कि ठीक है, मैं सलमान खान को मैसेज पहुंचा दूंगा कि आगे से वीकेंड के वार में किसी के बारे में भी बाहर जो भी चल रहा है कोई भी मैसेज नहीं पास ऑन किया जाए, मतलब कि थोड़ा सा भी हिंट नहीं मिलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जिस पर UK07 राइडर बोलते हैं कि नहीं बिग बॉस, बस एक रिक्वेस्ट है, आप ब्रो सेना को लेकर नहीं, अनुराग डोभाल को लेकर कुछ भी फीडबैक दे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जिसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि अनुराग डोभाल का अस्तित्व किसके वजह से? ब्रो सेना के वजह से ही है ना। जिस पर UK07 राइडर बोल देते हैं कि नहीं बिग बॉस, मेरा अस्तित्व ब्रो सेना की वजह से नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरा मेहनत, मेरी परिश्रम के कारण है, वो लोग जस्ट मुझे सपोर्ट करते हैं। जिसके ऊपर बिग बॉस बोलते कमाल हो गया भाई, अब आप अपने ही फैंस को डिस्काउंट कर रहे हो। जिस पर UK07 राइडर बोलते मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ बिग बॉस, वो लोग बस मेरी मेहनत को देखकर मेरे लाइफलाइन को सपोर्ट करते हैं। तो बिग बॉस उनको समझाते हैं अरे
आपको बड़ा तो वही लोग बनाए ना, ब्रो से नहीं ना बनाए हैं। जिस पर UK07 राइडर बोलते कि बिल्कुल बिग बॉस, ये तो 100% है। तो ये सब सुनकर कंटेस्टेंट्स का आप एक्सप्रेशन देख सकते हो, वो लोग को काफी अजीब लग रहा था कि UK07 राइडर ये सब क्या बोल दे रहे हैं यार। बट यार इसके बाद वो क्विट करने वाला टॉपिक उठाए एंड बिग बॉस UK07 राइडर से डायरेक्टली पूछ ले क्या आप ये घर को छोड़ना चाहोगे। जिस पर UK07 राइडर रिप्लाई करते हुए बोले कि अगर आप पेनल्टीज वगैरह हटा दे तो जी हाँ मैं क्विट कर दूंगा शो को। बट बिग बॉस ये चीज इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाऊं ये क्लॉज में क्या लिखा हुआ था। और एंड में बिग बॉस बोल दिया कि सलमान खान ये शो के होस्ट रह चुके हैं 13-14 साल से एंड पहली बार उनके ऊपर ऐसे उंगली उठाया गया है। अब वीकेंड का वार में आपको उनसे बात वगैरह करना है तो कर लेना, बट आगे से जो जवाब आएगा वो आएगा। लेट इट बी बिटवीन यू एंड हिम देन। मतलब कि भाई शायद इस वीकेंड का वार में एक बहुत बड़ा कांड हो सकता है। एंड यार टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो उन्होंने अपने नए सॉन्ग को अनाउंस कर दिया है। जहां कल वो पोस्ट करके दिखाया कि उनका नया सॉन्ग का नाम होने वाला है वहम, जिसका टीजर आउट हो जाएगा 16 नवंबर को एंड सॉन्ग आउट हो जाएगा 18 नवंबर को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जिया शंकर के बारे में। तो जिया शंकर को इस वजह से काफी हेट मिल रहा था एंड वो रिएक्शन भी दिया अपना। जहां गाइस बेसिकली दिवाली के दिन फटाखा फोड़ने वाला डिबेट के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। कुछ लोग बोलते हैं कि फटाखा फोड़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फोड़ना चाहिए ड्यू टू पोल्यूशन। एंड इस पर सेलिब्रिटीज का भी डिफरेंट ओपिनियंस होता है। कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जिया शंकर भी अपना ओपिनियन शेयर की। दिवाली के नेक्स्ट डे उन्होंने ये फोटो शेयर किया एंड ऊपर लिख दिया कैप्शन में हैप्पी दिवाली। बट या क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा होगा वो पोल्यूशन के बारे में बात कर रही थी। अब इस स्टोरी की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा एंड कुछ लोग पॉइंट आउट करके भी दिखाने लगे कि वो जिस आर्टिकल का फोटो शेयर की थी वो 6 दिन पुराना फोटो था, नॉट आफ्टर द दिवाली डे। एंड नॉट ओनली दिस, लोग ये भी पॉइंट आउट करके बोलने लगे कि जिया शंकर खुद रिसेंटली एक BMW कार खरीदी थी, उससे पोल्यूशन नहीं होता है क्या? अगर आप इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हो, आपको इतना कंसर्न है पोल्यूशन को लेकर, तो आप गाड़ी क्यों खरीदी? आप फ्लाइट से क्यों ट्रैवल करते हो? उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। सो या मल्टीपल ट्वीट्स जो उनके ऊपर किए जा रहे थे, अपेरेंटली वो बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी कर रही थी एंड इसके बाद उनके तरफ से एक इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स भी आया, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। एक्स पे झगड़ना और डेल्यूलू थ्योरीज बनाना बंद करो, जाके पढ़ाई करो, दैट्स द ओनली सोल्यूलू। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक फैन ने उनसे सवाल पूछ लिया कि वो इस दिवाली में पटाखा क्यों नहीं फोड़े। इस पर वो क्या जवाब दिए आप खुद सुन लो। देखो सोशल मीडिया की ना यही एक प्रॉब्लम है, जो काम आप स्क्रीन पे या सोशल मीडिया इंस्टा पे आप ना दिखाओ, लोगों को लगता है आपने किया ही नहीं। बट मैं ये नहीं कह मैंने पटाखे फोड़े भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदर करते हैं। बट मैं जस्ट कह रहा हूँ एक बात, वही बात समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में। तो क्या मनीषा रानी के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा? वेल गाइस हुआ क्या कि वो अपना एक ये वाला वीडियो शेयर की थी जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि वो पीछे बैठी है स्कूटी के एंड शी इज नॉट वेयरिंग हेलमेट। अब ऐसा करना अलाउड तो नहीं है। एंड जब एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को अपलोड किया एंड टैग कर दिया मुंबई ट्रैफिक पुलिस को, तो उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया, वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स फॉर फर्दर एक्शन। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स नंबर 1 एशियन गेमर बन चुके हैं। जहां गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वो टोटल गेमिंग के सब्सक्राइबर काउंट को क्रॉस कर लिया है एंड नाउ ही हैज बिकम द नंबर 1 एशियन गेमर। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी का नाम एक सीए बुक में लिखा गया था? वेल हुआ क्या कि वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो शेयर करके दिखाया जहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सैमसंग इंडिया हैड गिवन अ फोन टू मिस्टर आशीष चंचलानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर एडवर्टाइजिंग। मतलब कि उनके नाम के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए बोले, वेट अ मिनट, आई एम इन अ सीए टेक्स्ट बुक। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान एंड विजय के मूवी के बारे में। जहां गाइस शाहरुख खान एंड विजय का एक मूवी आ सकता है, ऐसा डायरेक्टर एटली बोले। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू में रिवील करके बताया कि शाहरुख खान सर एंड विजय अन्ना हैड डिस्कस्ड बिटवीन देमसेल्व्स एंड कॉल्ड मी। तो फिर शाहरुख खान उनसे पूछे कि क्या उनका प्लान्स ऑफ डायरेक्टिंग अ डुअल हीरो फिल्म, क्योंकि वो लोग दोनों इस चीज के लिए रेडी हैं। तो ऑफ कोर्स यार किसी के पास भी ऐसा ऑफर आए उसको वो रिजेक्ट कैसे करेगा। एटली ने भी बोल दिया कि यस आई एम रेडी फॉर इट एंड अपेरेंटली वो इसका स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना चालू कर दिए हैं। तो क्या लगता है गाइस जब ये मूवी आएगा तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है ये मूवी का? मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दी आर्चीज मूवी के बारे में। तो दी आर्चीज मूवी काफी ज्यादा डिस्कशन में रहता है एंड काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है, क्योंकि इस मूवी में काफी सारे स्टार किड्स फीचर होने वाले हैं। तो फाइनली इसकी डायरेक्टर जोया अख्तर इस चीज पर बात की। उन्होंने बोला कि ये चीज तो बहुत गलत है ना कि इसमें जो 3 स्टार किड्स है, सुहाना,
अगस्त्या एंड खुशी, पूरी मीडिया खाली उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। भाई उनके अलावा और 4 जन भी तो है जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं, मीडिया उनको अटेंशन क्यों नहीं दे रही है? तो ये मेरा गलती हुआ कि मीडिया का? आप ही बताओ। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट विंस लेयर ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन इंडियन कुकिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली चुटकी की पाठशाला को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड के फैंस इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्पीड लास्ट 1 साल में कितना ज्यादा ग्रो किए हैं एंड नॉट ओनली अपने कंट्री में, पूरा वर्ल्ड वाइड उनका फैन बेस है। बट आज जब ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स की तरफ से स्ट्रीमर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज बाहर आए तो वहां पर आइशो स्पीड का नाम तक नहीं था। तो ये चीज को देखकर उनके फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा एंड डिसअपॉइंटेड थे कि भाई स्पीड का नाम आप स्ट्रीमर ऑफ द ईयर कैटेगरी में कैसे नहीं डाल सकते हो यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो टेलर स्विफ्ट अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट की। जहां गाइस आपने देखा होगा कि जब भी कोई लाइव सिंगर परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज में तो कभी कभी उनके फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वो उनके ऊपर कुछ सामान वगैरह फेंक देते हैं। सो इस चीज के बारे में टेलर स्विफ्ट बात की एंड उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन करने का जेंटल हेल्दी बाउंड्रीज होते हैं और ये सब सामान फेंका फेंकी, दीज थिंग्स रियली फ्रीक मी आउट। एंड फिर वो अपने फैन से रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज ऐसा मत किया करो क्योंकि स्टेज में जो डांसर्स डांस भी कर रहे होते हैं हो सकता है वो भी इंजर्ड हो जाए उन चीजों की वजह से। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पोकीमेन के बारे में। तो पोकीमेन को इस वजह से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जहां गाइस रिसेंटली पोकीमेन अपना कुछ एक कुकी स्नैक प्रोडक्ट लॉन्च की थी बट कुछ ही देर बाद लोग नोटिस करने लगे कि उनका जो कुकी ब्रांड है वैसा ही एक सेम प्रोडक्ट मार्केट में पहले था, तो शायद उसको बस रीब्रांड कर दिया गया है। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।